हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे कान्हा जी बने अपने भक्त के देवर। तो बहुत ही निराली और अद्भुत कहानी है। आइए मन में प्रभु का ध्यान करते हुए सुनते हैं। एक लड़की थी जो कि बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह हमेशा श्री कृष्ण का पूजा पाठ करके आरती भजन किया करती थी। भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई। भगवान से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा आ नहीं सकती थी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे मायके से उसे लेने आया। अपने पति के साथ फिर से वह वृंदावन जा पहुंची। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सारा सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े समय में वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और कुछ ऐसा लगता है कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है। इतना कहकर पति यमुना में स्नान करने चला जाता है और वह लड़की वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रहती है। एक हाथ में लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव था, ससुराल था, नई नवेली दुल्हन थी, तो इसलिए घूंघट तो अनिवार्य था। और वहीं बैठकर ही मन विचार करने लगी कि देखो ना, ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि मैंने बचपन से ही उनका भजन कीर्तन किया है और उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी उन्हीं के धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, उन्हें देखा नहीं। फिर सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष होगी। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से ही तो छोटे होंगे, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह होंगे। ऐसा वह मन में बार बार विचार करने लगी और वह कहने लगी कि उसके हिसाब से तो वह मेरे देवर के समान हुए, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हुए। अब तो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, मेरा तो कोई देवर भी नहीं है, फिर भाभी भाभी करके कौन बुला रहा है। ऐसा वह मन में विचार करने लगी। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि गांव घर के बड़े बूढ़े लोग वहीं आसपास घूम रहे थे। वह देख लेते तो बहुत ही बदनामी होती। अब तो वह बालक बार बार कहता, पर वह कोई भी उत्तर नहीं देती। बालक आसपास आता और भाभी भाभी बोलता और चला जाता। भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत ही जिद कर रहा है, इसीलिए उसने कस के अपना घूंघट पकड़ के बैठ गई कि कहीं वह बालक घूंघट उठाकर उसे देख न ले। लेकिन जब बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने अपने पति से सारी बातें कही। पति ने कहा, तो मुझे आवाज़ भी तो दे सकती थी, मैं यहीं तो स्नान कर रहा था। लड़की बोली, वो तो इतने में भाग गया, मैं आपको कैसे आवाज़ देती। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा है, थोड़े में नहीं है। कभी किसी गली में खेलता हुआ वह मिलेगा तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कभी ऐसा ज़रूर होगा, तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। ऐसा उसके पति ने कहा। फिर वह दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, काफ़ी समय हो गए, बहू मायके से भी आ गई, परंतु तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं
भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई उसे देख ना ले तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाय खोले। घूंघट नाय खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था जो यमुना किनारे उसे भाभी भाभी कहकर चिल्ला रहा था। सुनिए, जल्दी आइए। अपने पति से भागा भागा आया और बोला कि क्या हुआ। उसकी पत्नी ने बोली कि यह वही बालक है जो मुझे भाभी भाभी कहकर वहाँ से भाग रहा था। वह बालक मिल गया। पति ने कहा, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा कर दिया उसकी पत्नी ने। ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह दंग रह गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा करता था परंतु ठाकुर जी ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, आज तक उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तेरे सच्चे और उच्च भाव थे कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। तो यह देवर और भाभी की रोचक कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।